आपको याद होगा जब हमने कैश बुक का चैप्टर किया था उसमें हमने जो है एक बैंक कॉलम कैश बुक जो है हमने प्रिपेयर किया था, जिसमें हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन आती थी। कैश की तो आती थी, साथ में हमारी जो है बैंक की भी ट्रांजैक्शन आती थी। हम क्या करते थे, जब बैंक में पैसा आता था तो उसको डेबिट करते थे और बैंक से पैसा जाता था उसको क्रेडिट करते थे। तो हमारा एक बैलेंस निकल के आता था उस बैंक का, CD बैलेंस, जिसको हम जो है एंडिंग बैलेंस भी मानते थे। इसका मतलब अगर CD बैलेंस हमारा निकल के आता था तो इसका मतलब कि हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो है इतना कैश है। ठीक है। अब जब हम जो है CD निकालते हैं तब हमारा इसका मतलब ये होता है कि हमारे बैंक में जो है इतना पैसा होना चाहिए। क्या रियलिटी में अगर हम देखें, कभी कभी क्या होता है कि बैंक में इतना पैसा नहीं निकलता। अगर मान लीजिए हम 40,000 मान लेते हैं, हमारा CD बैलेंस निकल आया, तब हम बैंक में देखें हमारे बैंक में अकाउंट में जो है 35,000 पड़े हों, या मान लीजिए 40 निकल के आया CD, तो हम देखते हैं कि 45,000 रुपये पड़े हों। कभी कभी ये हो जाता है। तब उस सिचुएशन में जो है हम क्या करें, इस चैप्टर में हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पिछली वीडियोस में जो है हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखा एक बार चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके एक बार ज़रूर जो है चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ये होती क्या है और क्यों प्रिपेयर की जाती है और कैसे प्रिपेयर की जाते हैं, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये होती क्या है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम जो है कैश बुक बनाते थे बैंक कॉलम की। अब मैं अगर कैश बुक की बात करूंगा तो मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूंगा, कैश से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जो हमारे जो है कैश इन हैंड होता है उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब मेरा लेना देना कैश बुक से किससे होगा? बैंक कॉलम कैश बुक से। अगर आपको जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखना है तो इसके लिए जो है आपको कैश बुक आना मैंडेटरी है। देखिए, आप समझिए कि अकाउंट्स में क्या होता है, हर चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होता है। अगर आप पिछली चीज़ें अकाउंट में नहीं सीखोगे तो आगे की चीज़ें जो है नहीं सीख पाओगे। इसीलिए जो है आपको पिछली चीज़ें आना मैंडेटरी है, तभी जो है आप आगे जो है सीख सकते हो। इसीलिए जो है अकाउंट्स सारे चैप्टरों से जो है एक दूसरे से लिंक करता है। तभी अगर आप ये बुक पढ़ोगे आपको जो है आगे की बुक जो एग्जामिनेशन में आने वाली है, बुक 2 और बुक 3, वो आएगी, वरना वो भी नहीं आएगी समझ में। इसीलिए मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जाके एक बार जो है ज़रूर से ज़रूर बैंक कॉलम कैश बुक को जो है चेकआउट करिए, उसको सीखिए, तब आपको जो है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना आएगा। अब मैं ये समझूंगा कि आपको जो है कैश बुक बनाना आता है। ठीक है। अगर आपने कैश बुक में देखा होगा मेरी वीडियोस में, कैश बुक में हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो जब बैंक में पैसा आता था क्रेडिट करते थे, जब बैंक से पैसा जाता था तो हम उसमें जो है एक CD बैलेंस निकालते थे। अब CD बैलेंस हम निकालते थे, उससे जो है मान लीजिए हमने पासबुक मंगाई, जिसको हम जो है बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो अगर हम लास्ट डेट में मंगाई तो उसमें देखते हैं कि हमारा जो है बैलेंस, जो CD बैलेंस हमारी कैश बुक में निकला है और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमारा जो है 40,000 निकला था और पासबुक में हम देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि 35,000 जो है हमारा अमाउंट है। अब वो मैच नहीं करता, तो इसके लिए जो है हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में जो है हम एरर्स को लिखते हैं कि क्या क्या एरर हो सकते हैं कि हमारा जो है बैलेंस मैच नहीं कर रहा, हमारी कैश बुक का और जो बैंक की पासबुक है उसका जो है बैलेंस मैच नहीं कर रहा। उसको रिकंसाइल करने के लिए हम जो है ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए इसको फॉर्मल में एक बार पढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ऑफ एनी गिवन डेट। देखिए, ये एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करती है, रिकंसाइल करती है डिफरेंस को। जो डिफरेंस होता है, जो हमारी, जो मान लीजिए हमने जो अकाउंटिंग की है, कैश बुक बनाया, वो उसमें डिफरेंस अलग आ रहा है, और हम पासबुक मंगवाते हैं हर डेट को, उसमें जो है वो बैलेंस अलग आ रहा है। उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसके एरर ढूंढ के लिखने के लिए, उसकी एंट्री करने के लिए जो है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है। दोनों के बैलेंसेस को जो है रिकंसाइल करने के लिए, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का जो बैलेंस हमारा निकला है,
अब बैंक के रिकॉर्ड्स को हमारे रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है, उसके एरर ढूंढे जाते हैं और उस एरर को जो है रिकंसाइल किया जाता है इस स्टेटमेंट में, इसीलिए ये स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब मान लीजिए मैंने जो है दो फॉर्मेट आपके सामने ये बना रखे हैं। एक फॉर्मेट है कैश बुक का, मैंने अभी बोला इसका मतलब है जो है बैंक कॉलम, कैश बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है हमारा सिर्फ बैंक कॉलम है, मैंने ऐसे रफली जो है फॉर्मेट बना रखा है। और एक फॉर्मेट बना रखा है मैंने पासबुक का, ठीक है, जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए कि मैं एक एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, जनवरी 1 की मैं एक एंट्री कर देता हूँ। हमने जो है बैंक में जो है पैसा डाल दिया, तो टू कैश करके हमने जो है 20,000 रुपये डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पासबुक में भी वो फिर एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ जो है हमने पैसा डाला, मतलब हमारा कैश बढ़ा तो हमने डेबिट किया, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्रेडिट होगा, जनवरी 1 की एंट्री करके बाय कैश 20,000 रुपये वो क्रेडिट होगा। जो हमारे कैश बुक में डेबिट होता है वो जो है पासबुक में क्रेडिट होता है। अब क्यों, हमारा जो है कैश एसेट है, बढ़ रहा है, इसीलिए हमने डेबिट कर दिया। अब हमारा कैश वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब हम जो है बैंक में पैसा जो है डिपॉजिट करते हैं, तो वो पैसा जो है बैंक के लिए लायबिलिटी है, उसे हमें पैसा वापस देना है, उसके ऊपर कर्जा है। तो लायबिलिटी का रूल कहता है कि बढ़े तो उसको क्रेडिट कर दो, घटे तो डेबिट कर दो। लेकिन बैंक की हम पासबुक की बात करें तो लायबिलिटी बढ़ रही है बैंक की, तो इसीलिए हमने जो है बाय कैश कर दिया। जो हमारी कैश बुक में डेबिट होगा वो बैंक की पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं बात करता हूं कि जनवरी 15 को हमने जो है परचेज कर दी, तो हमने लिख दिया बाय परचेज 5,000 और बैंक से पेमेंट कर दी, ठीक है। और यहां वही चीज जनवरी 15, ठीक है, टू परचेज आ जाएगा 5,000, क्योंकि बैंक से जो है हमने यहाँ पे हमारा कैश कम हुआ इसलिए क्रेडिट कर दिया, और यहाँ भी बैंक अकाउंट कम हुआ मतलब उसकी लायबिलिटी कम हुई, तो इसीलिए उसको डेबिट कर दिया। जो चीज़ हमारे यहाँ क्रेडिट हो रही है कैश बुक के यहाँ, वो पासबुक के यहाँ डेबिट होगी, और जो चीज़ कैश बुक की डेबिट होती है वो पासबुक की क्रेडिट हो जाएगी। अब मान लीजिए हम जो है बैलेंस सीडी निकालते हैं, जनवरी 31 करके जो है बाय बैलेंस सीडी हमने निकाल लिया। हमारा जो सीडी निकलता है वो निकलता है 15,000, ठीक है। हमारी कैश बुक में सीडी क्या बेला हमें बैलेंस की, मतलब हमारे अकाउंट में 15,000 होने ज़रूरी है, ठीक है, होने। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इसका सीडी यहाँ डेबिट साइड आएगा क्योंकि लायबिलिटी है, तो टू बैलेंस सीडी, यहाँ देखते हैं कि बैलेंस 10,000 रुपये आ रहा है। वैसे तो मैंने ऐसे रफली लिख दिया 10,000 रुपये, होता नहीं है। यहाँ हमारे में 15,000 आया, यहाँ हम देखते हैं 10,000 रुपये आया। अब 5,000 रुपये कहाँ गए, 5,000 रुपये हमारे कहाँ गए। हम सीधा क्या करेंगे, बैंक को कॉल करेंगे कि हमारे 5,000 रुपये जो है कम, हमारे हिसाब से तो 15,000 आ रहे लेकिन आपकी पासबुक में 10,000 आ रहे। नहीं, हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले जो है अकाउंटिंग को अपनी चेक करेंगे कि क्या हमारी वजह से कुछ एरर हुए हैं। हम पासबुक को चेक करेंगे, अपनी कैश बुक को चेक करेंगे, अपने लेजर्स अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें से एरर्स ढूंढेंगे। फिर उसको जो है एरर्स ढूंढ के एंट्री कहाँ करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। वो स्टेटमेंट का नाम होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उसमें हम जो है सारे एरर्स लिखेंगे, कुछ हमारी वजह से होगा या कुछ बैंक की वजह से या कुछ में किसी की गलती नहीं होगी, ठीक है। वो सारे एरर्स लिखेंगे कि इस वजह से जो है हमारा बैंक का, हमारी कैश बुक का और बैंक का जो है अकाउंट, बैंक की पासबुक का, बैंक स्टेटमेंट का जो है बैलेंस मैच नहीं हो रहा, उसमें जो है हम एरर्स लिखेंगे कि इस वजह से। और अगर बैंक के होंगे तो बैंक को भेजेंगे कि ठीक करो, अगर हमारे होंगे तो हम ठीक करेंगे। अगर किसी की गलती नहीं होगी तो वो खुद ब खुद ही जो है ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें एक सर्टिफिकेशन मिलेगी कि हाँ जो है हमारे पैसे हमारे पास ही हैं, कहीं गए नहीं है। तो इसीलिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक और जो है डेफिनेशन देखते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी। समरी है बैंकिंग की और बिजनेस एक्टिविटीज के, दैट रिकंसाइल एन एंटिटी बैंक अकाउंट, जो कि रिकंसाइल करता है एंटिटी का मतलब हमारे बिजनेस का जो है बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हमारे बैंक अकाउंट को हमारे जो है रिकॉर्ड से, जो हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कर रखे हैं, मतलब हमने जो कैश बुक बना रखी है उनसे के साथ
रिकनसाइल करने के लिए, क्यों डिफरेंस आ रहा है हमारे बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में, उसको रिकनसाइल करने के लिए जो कि एक स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बोला जाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है मीनिंग समझ गए होंगे कि क्यों बनाई जाती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है। तो आइए दोस्तों कि हम पढ़ते हैं कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, किस वजह से जो है हमारी कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक के बैलेंस में जो है फ़र्क आ जाता है, क्या क्या एरर वो हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं रीज़न फॉर डिफरेंस कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारी पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट में और हमारी कैश बुक के बैलेंस में जो है डिफरेंस आ रहा है, वो क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसी से ही जो है आपके इलस्ट्रेशन बनते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सिचुएशन खुद सोचनी पड़ेगी कि क्या क्या इस सिचुएशन में हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपने जो है अकाउंट्स ली है एनआईयूएस में आके, तो थोड़ा सा तो दिमाग जो है आपको लगाना पड़ेगा। अकाउंट्स जो है वो इजी सब्जेक्ट्स में तो आता नहीं है, अकाउंट्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है। तो अकाउंट्स आपने लिया होगा तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, आपको कुछ करना होगा, इसीलिए तो थोड़ा सा दिमाग जो है लगाना यहाँ पे मैंडेटरी है। आपको थोड़ा सा जो है सिचुएशन के बेस पे जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसी से ही आपके जो है इलस्ट्रेशंस बनते हैं आगे जाके। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं रीज़न फॉर डिफरेंस कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में और हमारी कैश बुक में जो है उसके बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कुछ जो है 9 रीज़न्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो है इलस्ट्रेशन भी जो है इसी से ही बनते हैं, इसी को अगर आप इसको समझ गए तो इलस्ट्रेशन जो है आप थोड़ी से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिचुएशन की नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिचुएशन के बेस पे जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में अगर फर्म कर रहा है तो क्या हो सकता है। तो चलते हैं इसको करते हैं। सबसे पहले जो है रीज़न दिया हुआ है आपका, चेक इशू बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर दी पेमेंट। देखिए फर्म के द्वारा जो है चेक इशू हो गया, मान लीजिए हमारी कोई पार्टी होगी जिससे हमने परचेज किया होगा या कुछ भी हमें जो है उससे पेमेंट देनी होगी, हमने चेक इशू कर दिया, ये ले भाई चेक और अपनी पेमेंट ले जा। हमने तुरंत जो है क्रेडिट साइड में पुट कर दिया अपने कैश बुक में, क्योंकि हमारा कैश गया, हमने क्रेडिट साइड में पार्टी के नाम से बाय डाल के पार्टी के नाम से जो है उसको पेमेंट कर दी, हमने सीधा जो है एंट्री को उसमें पुट कर दिया। अब जब हम जो है महीने की आखिरी तारीख को पासबुक मंगाते हैं, उसमें देखते ही नहीं है कि उसका नाम ही नहीं है, कहीं पेमेंट ही नहीं हो रखी। मान लीजिए हम जो है 50,000 रुपये की हमने पेमेंट कर दी, यहाँ 50,000 रुपये ज़्यादा आ रहा है मेरी बैंक अकाउंट में, ठीक है 50,000 की हमने पेमेंट कर दी, हमने उसी टाइम ही रिकॉर्ड कर दिया, बट वहाँ पे पासबुक में देखें तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकले ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए हमने जो है उसी टाइम जिस टाइम मान लीजिए हमने 15 तारीख को जनवरी 15 को जो है हमने चेक इशू करके दे दिया उस पार्टी को, ये ले भाई तेरी पेमेंट, ठीक है। अब हमने तो चेक इशू करके दे दिया, हमने उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड में 20,000 की पेमेंट है मान लीजिए, ठीक है। अब वो उसकी मर्जी है कि वो कब चेक लेके जाता है बैंक में और कब उसे जो है बैंक को देता है और मैं कैश या ले जाता है या अपने अकाउंट में जो है पैसे लेता है वो चेक दे के। अब वो उसकी मर्जी है, हम थोड़ी ना उसको फ़ोन करेंगे भाई चेक उसमें डिपॉजिट करा दे या चेक विड्रॉ करा दे जल्दी से जल्दी, वो नहीं हो सकता। हमने जो है चेक से पेमेंट कर दी, हम डायरेक्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब मान लीजिए कि हमने जनवरी 29 को उसको जो है पेमेंट कर दी, चेक इशू कर दिया, और जनवरी 31 को जो है हमने पासबुक मंगा ली, उसमें देखते हैं कि पेमेंट हो ही नहीं रखी, उसने चेक को जो है वहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं कराया, विड्रॉ ही नहीं कराया, तब जो है इसीलिए जो है हमारा बैलेंस क्रिएट हो सकता है उसमें। अगर वो बैंक को वो चेक देता तभी तो हमारे बैलेंस अकाउंट में से जो है वो बैलेंस कटता, उसने बैंक को चेक दिया ही नहीं है, हमने तो इशू कर दिया, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री को भी रिकॉर्ड कर दिया। अब सामने वाली पार्टी बैंक गई ही नहीं, उसने जो है चेक दिया ही नहीं, हमसे जो है विड्रॉ कराया ही नहीं बैलेंस, तब जो है हमारा जो है डिफरेंस आ सकता है हमारी कैश बुक और पासबुक में। सेकंड जो है आपका दे रखा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है। हमने जो है चेक, हमें कोई चेक मिला था किसी पार्टी से, हमें जो है मान लीजिए कि हमने सेल कर दी होगी किसी को, उस पार्टी ने हमें चेक दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट देखते हैं कि पासबुक जब मंगाते हैं उसमें देखते हैं कि अभी तक वो डिपॉजिट ही नहीं हुआ, अभी तक वो बैलेंस आया ही नहीं है हमारे अकाउंट में, तो इससे भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है।
अब मान लीजिए हमने जो है 28 को, जनवरी 28 को हमने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, और जनवरी 31 को जो है हम बैंक की स्टेटमेंट मंगाते हैं, यानी कि पासबुक मंगाते हैं, उसमें देखते हैं कि एंट्री हो ही नहीं रखी, अभी तक कोई डिपॉजिट ही नहीं हुआ अमाउंट। चेक को डिपॉजिट होने में 3-4 दिन लगते हैं उसको क्लियर होने में। उससे पहले पहले हमने स्टेटमेंट मंगा ली और हमने देखा कि हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो ये भी रीजन हो सकता है कि हमारी पासबुक और कैश बुक मैच नहीं कर रही हो, कि हमने जो है चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में बट अभी तक उसको कलेक्शन हुई नहीं है, उसके हमारे जो है बैंक में वो बैलेंस जुड़ा ही नहीं है। तो इस वजह से भी जो है हमारी कैश बुक और बैंक पासबुक में हो सकता है डिफरेंस। थर्ड जो है आपका आ जाता है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन दी बैंक अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं, जो हमारे डेटर होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं बैंक को। तो बैंक क्या करता है, वो सीधा सीधा जो है क्रेडिट साइड में हमारे अकाउंट में जो है, क्रेडिट साइड में मैंने आपको अभी भी सिखाया था, क्रेडिट साइड में पुट कर देता है बैलेंस को, हमारी पासबुक में पुट कर देता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें तभी पता लगती है जब हम बैंक स्टेटमेंट को मंगाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उसने जो है हमारे अकाउंट में डेटर जो होता है हमारे अकाउंट में पैसे डलवा देता है। ये चीज़ हमें तभी पता लगती है जब हम स्टेटमेंट मंगाते हैं। हमने तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रखा कैश बुक में, कि हमें तो पता भी नहीं है कि डेटर ने पेमेंट की है कि नहीं, उसने डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दी, हमें पता भी नहीं है, ना हम उसको जो है रिकॉर्ड करें। तो जब स्टेटमेंट मंगाते हैं तो उसमें कुछ और बैलेंस दिखाई देता है और हमारी पासबुक में कुछ और बैलेंस दिखाई देता है, यानी कि हमने जो है बैलेंस जोड़ा ही नहीं है डेटर का, उसने डायरेक्ट बैंक में जो है पैसे दे दिए और वो सीधा पासबुक में जुड़ गया। तो इस वजह से भी हो सकता है हमारा जो है डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, हमें पता ही नहीं है कि हमें जो है पेमेंट हुई है, हमें जो है रिसिप्ट हुई है, हमने रिसिप्ट को एंट्री ही नहीं करी कैश बुक में, कोई डेबिट साइड की, वहाँ क्रेडिट साइड एंट्री हो गई पासबुक में। तो ये भी जो है बैलेंस को डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ये सिचुएशन भी एक जो है आ सकती है। अब फोर्थ आ जाते हैं बैंक चार्जेस। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक जो है अपने चार्जेस काट देता है, कोई क्रेडिट कार्ड फीस होगी, डेबिट कार्ड फीस होगी, कलेक्शन फीस होगी, वो कुछ जो है इंटरेस्ट काटता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कम मिलती है, कभी कभी SMS आता है मान लीजिए, वो तो हम देखते ही नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन तब हमें मिलती है जब हम बैंक की स्टेटमेंट मंगाते हैं, हम पासबुक को देखते हैं तभी हमें मिलती है। तो हमने तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रखी होती, हमें पता भी नहीं होता। हम महीने की एंड में जब पासबुक को मंगाते हैं उसमें देखते हैं कि हमारी जो है क्रेडिट कार्ड फीस कटी है या डेबिट कार्ड फीस कटी है या कोई कलेक्शन फीस कटी है, तब जो है इस वजह से भी हो सकता है जो है हमारे कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हो। अब फिफ्थ आ जाते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। अब इंटरेस्ट कभी कभी क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और हमारे जो है शेयर्स का डिविडेंड डायरेक्टली जो है रिसीव हो जाता है बैंक में, ECS से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से जो है रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये भी हमें तब पता लगता है जब हम क्या करते हैं, बैंक की स्टेटमेंट मंगाते हैं। उससे पहले अब मान लीजिए 15 तारीख को हम जो हमारे पास जो है ECS थ्रू डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डायरेक्ट बैंक में रिसीव हो गया, हमें नहीं पता चलेगा, ना कि हम एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है। हमें तब पता चलेगा जब हम जो है 31 की, जनवरी 31 को, मान लीजिए 31 तारीख को हम जो है पासबुक मंगाएंगे, तब हमें पता लगेगा। तो ये भी हो सकता है कि हमारे कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो। अब सिक्स्थ आ जाते हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि बैंक डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है बाय बैंक, इंस्ट्रक्शन के तहत कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की, रेंट की हमने कर रखा होता है, हमें पता नहीं होता। तो ये हमें तब पता लगता है जब हम बैंक की स्टेटमेंट मंगाते हैं, डायरेक्ट पेमेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की, रेंट की, हमने डायरेक्ट पेमेंट हो गई हमारे बैंक से, हमें पता नहीं लगा, ना हमने जो है इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया। तो हम जब पासबुक मंगाते हैं तब हमें पता लगता है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है हमने रेंट का चार्ज लग गया, हमें इलेक्ट्रिसिटी का हमने जो है चार्ज बैंक से पे हुआ है। तो इस वजह से भी जो है हमारे बैंक के और कैश बुक में और हमारे बैंक की पासबुक में जो है डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है, या बिल डिस्काउंट। मान लीजिए कि कभी कभी हम जो है चेक डिपॉजिट करते हैं, वो डिसऑनर हो जाता है, तो ये भी हमने पता नहीं रहता, हमने तो सीधा रिसिप्ट में एंट्री कर दी कैश बुक की, लेकिन यहाँ डिसऑनर हो गया या डेबिट साइड में एंट्री हो गई।
तो क्या होगा, हमारा डेबिट और सीधा डेबिट तो मतलब माइनस में चल गया बैलेंस, तो इस वजह से भी जो है हमारा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। हम तो समझ गए कि हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन यहाँ बैंक में देखते हैं कि वो चेक ही डिसऑनर हो गया, वो चेक ही बाउंस हो गया, तब क्या हो सकता है, तो इस वजह से भी जो है हमारा बैलेंस को जो है डिफरेंस आ सकता है, बैलेंस जो है मैच नहीं कर सकता। और 8th आ जाते हैं, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म। कभी कभी क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हमारे से जो है हमारे फर्म से कोई गलती हो गई हो, गलत साइड रिकॉर्ड कर दिया हो, या गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया हो, या गलत बैलेंसिंग हमने निकाल ली हो, ठीक है, लेजर अकाउंट में डिफरेंस हो सकता है हमारे, तो उससे भी जो है डिफरेंस क्रिएट हो सकता है हमारी पासबुक और बैंक बुक में। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, बैंक के द्वारा भी जो है कभी कभी एरर हो सकते हैं, उन्होंने गलत एंट्रीज कर रखी हो, तो इससे भी जो है हमारे कैश बुक और बैंक बुक में यानी कि पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अब यही सारी सिचुएशन जो है आपके इलस्ट्रेशंस में आती हैं, आपका आगे इलस्ट्रेशंस गिवन होंगे और इसके द्वारा जो है हम जो है अकाउंटिंग करेंगे। अब वो अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम जो है अगली वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को जो है यहीं पे ही हम समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम जो है इलस्ट्रेशंस करेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।